गर्मी का मौसम स्टार्ट है और इसी समय एसी टेक्नीशियनों का वर्कलोड बढ़ जाता है और इसी गर्मी के मौसम में दुखद समाचार सुनने को भी मिलता है कि इस शहर में कहीं पर एसी ब्लास्ट हो गया, वहां पर टेक्नीशियन काम कर रहा था, वो घायल हो गया, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी आपने सुना होगा कि वहां पर कोई नहीं था, अपने आप एसी ब्लास्ट हो गया। ऐसा क्यों, क्या कारण होते हैं एसी के ब्लास्ट होने की, इन सभी विषयों पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एसी ब्लास्ट और इसका जो कारण है ये दो लोगों की गलतियों से हो पाता है। देखिए, कस्टमर की भी गलती हो सकती है, टेक्नीशियन की भी गलती हो सकती है। यदि कस्टमर की गलती है तो वहां एसी के पास कोई नहीं रहेगा, तब भी जो है कि एसी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन की गलती है तो टेक्नीशियन वहां पर रहेगा, उस समय एसी ब्लास्ट होगा और टेक्नीशियन हादसे का शिकार हो सकता है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे कस्टमर की गलती। कस्टमर की जो गलती होती है वो यहां पर हमने 3 गलतियां लिखा है। पहला नंबर है लो टेम्परेचर सेटिंग। हमने लो टेम्परेचर सेटिंग किया हुआ है और तापमान बाहर का बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसी अवस्था में आपके एसी के ब्लास्ट होने का चांस ज्यादा बना रहता है। आपको 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, आप इससे करा इतना जो है कि टेम्परेचर करा लीजिए, या फिर जो है कि बहुत कम कराएंगे तो 20-22 ये बहुत होता है। अब कोई 16 और 18 करने लग जाता है तो वो बहुत कम टेम्परेचर है, वो ऐसा नहीं करना है। ऐसे में दिक्कत आएगी, आपकी एसी ज्यादा देर तक चलेगी, बिजली बिल भी ज्यादा आएगा और कंप्रेसर के ऊपर लोड भी पड़ेगा, कंप्रेसर गर्म होगा और अंदर का जो कंडेंसर वाला भाग है वो भी ज्यादा गर्म होगा और बाहरी वातावरण भी बहुत ज्यादा गर्म है। अंदर जो गैस है उसका प्रेशर गर्मी की वजह से इतना अधिक बढ़ जाएगा, वही ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं समय समय पर सर्विसिंग न करवाना। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि समय समय पर सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। इससे क्या दिक्कत आती है कि जो कंडेंसर कॉइल है जो बाहर की तरफ लगा हुआ है उसमें धूल मिट्टी इतना जम गया कि उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। जो पंखा चल रहा है हवा टकरा करके वापस एसी में मतलब आउटडोर के अंदर ही रुक जा रहा है, जिससे कि आउटडोर यूनिट के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है। इससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा गर्म होगा, ऐसी अवस्था में भी एसी के ब्लास्ट होने का चांस बना रहता है। तीसरा नंबर, आउटडोर यूनिट को गलत स्थान पर लगवाना। कस्टमर जो है आउटडोर यूनिट को गलत जगह पर लगवा देते हैं, पाइप की बचत करने के चक्कर में गलत जगह पर आउटडोर लग जाता है। तो आप आउटडोर यूनिट को ऐसे जगह पर बिल्कुल ना लगाएं जहां पर दोपहर की सीधी धूप आपके आउटडोर यूनिट पर पड़ रही हो। फ्रेंड्स, ये तो हो गई अपनी कस्टमर की गलती। अब हम चलते हैं टेक्नीशियन की गलती की तरफ। टेक्नीशियन क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से एसी में ब्लास्ट हो जाता है? तो यहां पर हमने पहला पॉइंट लिखा है सही वैक्यूम का न होना। फ्रेंड्स, टेक्नीशियन की गलती उस वक्त होती है जब उस एसी में गैस चार्जिंग का कार्य टेक्नीशियन कर रहा है। गैस चार्जिंग करते समय ही जो है कि ये गलतियां होती हैं। यदि सही से वैक्यूम नहीं हो पाता है तो इसका ब्लास्ट होने से क्या रीजन है, ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सही वैक्यूम न होने का मतलब ये है कि उस एसी के भीतर नमी छूट जाती है, नमी रह जाती है और उसी में हम गैस चार्ज कर देते हैं। अब जब एसी के सिस्टम के अंदर नमी रहेगा और आप उसमें गैस चार्ज कर देंगे तो क्या होगा कि कुछ देर तक वो ठीक ठाक इसमें चलता रहेगा, यानी कि इसमें जो है कि रेफ्रिजरेंट ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन जिस स्थान से कूलिंग स्टार्ट होता है, रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है, वो आगे की तरफ निकल जाता है, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो नमी है वो जब ठंडा होता है तो पानी के रूप में बदल जाता है, पानी के बूंदों के रूप में बदल जाता है और अधिक ठंडा होगा पानी तो वो जो है बर्फ बन जाता है और ये जगह जो है पूरी तरह से बर्फ से जाम हो जाती है। जब ये बर्फ से जाम हो जाएगा तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट इधर की तरफ जा रहा था अब वो आगे रेफ्रिजरेंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें का जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको ये खींच करके आउटडोर यूनिट और कैपिलरी की तरफ प्रेशराइज करेगा, यानी हाई प्रेशर में गैस को आगे की तरफ भेजता रहेगा। और यदि उस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान बाहरी तापमान बहुत ज्यादा है, तो इस अवस्था में भी एसी ब्लास्ट होने के चांस बने रहते हैं। उसके बाद 2 नंबर पर बात करते हैं मॉइस्चर चोक या फिल्टर चोक का होना। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि जो सही से वैक्यूम नहीं करेंगे तो ये मॉइस्चर चोक होगा और यही जो चोक हुआ था बर्फ के मतलब पहले नमी पानी बना, पानी जो है कि फिर बर्फ बन गया, तो इसी चोक को हम कहते हैं मॉइस्चर चोक। यहां पर फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक फिल्टर लगता है कंडेंसर के आउटलेट साइड पर, एक फिल्टर या उसी को ड्रायर कहते हैं। इसमें यदि कोई गंदगी भर जाती है तो ये भी रास्ता क्या कर लेता है, जाम कर देता है। अब यहां पर रास्ता जाम हुआ तो इधर से रेफ्रिजरेंट खींच करके वही बात हुई कि कंडेंसर में आकर के फिर से फंसेगा और ऐसी अवस्था में फिर यदि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है तो यहां पर कंडेंसर जो है कि ब्लास्ट कर सकता है। तीसरा नंबर, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन का बंद होना। अब इसके कारण क्या है, अब यहां पर भी गलती हो जाती है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन का बंद होना, यानी कि यहां पर ज्वाइंट करते समय यदि इस कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें कुछ घुस गया, यानी कि जो हम ब्रेजिंग रॉड जो है कि पिघलाते हैं, यदि उसमें घुस गया और वो जो है कि जाम हो गया तो ऐसी अवस्था में भी गैस चार्जिंग करते समय अपना कंप्रेसर ब्लास्ट कर सकता है।
उसके बाद यहां पर अत्यधिक गर्म मौसम में गैस चार्ज करना। यदि आप दोपहर में छत पर बैठ करके जहां पर बहुत ज्यादा धूप है वहां पर यदि आप गैस चार्जिंग का कार्य कर रहे हैं तो इस समय भी एसी के ब्लास्ट होने का चांस बना रहता है। उसके बाद हम 5वें नंबर पर बात करते हैं, कंप्रेसर के अंदर से अजीब सा आवाज आ रहा है। जब भी ये कंप्रेसर चलता है तो इसके चलने का एक सामान्य आवाज होता है और वह आवाज हम टेक्नीशियन भली भांति समझते हैं कि ये कैसा आवाज करना चाहिए। यदि वह आवाज किसी और तरीके का निकलने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि इस कंप्रेसर में कोई ना कोई फॉल्ट हो चुका है। गैस चार्जिंग का कार्य आप रोक दीजिए और उसके बाद जो है कि कंप्रेसर के जो आवाज आ रहे हैं उसके कारणों के बारे में पता लगाइए, उसके बाद फिर से गैस चार्जिंग करिए, नहीं तो इसके अंदर कोई गड़बड़ी होगा तो ऐसे में भी हादसे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट बताए ये कारण थे जिसके वजह से हमारी एसी ब्लास्ट हो जाती है। इन्हीं सब गलतियों को हमें फील्ड में नहीं करना है। यदि आप ये गलतियां करेंगे हादसे के शिकार होंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।